डिस्कस करेंगे हम आरबीआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का पेमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा और हॉस्टल फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा और मेस का चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो तीनों हम फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। किसके लिए, कौन सी सीट के लिए, पेमेंट सीट के लिए, कौन सी कोर्स के लिए, बीबीएससी कोर्स के लिए। यदि अंडर ग्रेजुएट वेटनरी डॉक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि यार कॉलेज फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होती है पेमेंट सीट के लिए। ठीक है, क्योंकि कॉलेज गवर्नमेंट है और आप पेमेंट बेस्ड सीट लेना चाहते हैं तो कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, लाख में आता है। तो चलो देखते हैं कितना चार्ज लगते हैं। ओके, थोड़ी सी कैंपस भी देख लेते हैं। ये तो कैंपस देख ही लिया। ठीक है, तो ऐसा ही कैंपस है, कॉलेज कैंपस। ठीक है, ये कॉलेज कैंपस का आरबीआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इज्जत नगर, बरेली, यूपी, उत्तर प्रदेश में। ओके, और ये रही फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर फॉर पेमेंट सीट। तो पहले देखो भाई पेमेंट सीट के लिए तो फर्स्ट ईयर यहाँ, सेकेंड एंड थर्ड ईयर यहाँ पे, फोर्थ ईयर एंड इंटर्नशिप एंड और सेकेंड थिंग है कि यहाँ पे देखो जनरल कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट का कॉमन फीस स्ट्रक्चर है और एससी एसटी का थोड़ा सा जनरल फीस स्ट्रक्चर अदरवाइज थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, देखते हैं अभी कौन कौन सा फीस स्ट्रक्चर अलग है रिजर्व कैटेगरी के लिए। इन केस ऑफ देखें किसको देखें, ये पहला कि फर्स्ट ईयर का देखते हैं। जैसे आप ये सिक्योरिटी चार्ज हमारा लेता है एडमिशन के टाइम फर्स्ट ईयर में 10,000, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो या फिर एसटी हो या फिर एससी हो, सबका कॉमन फीस स्ट्रक्चर है 10,000। ओके, सिक्योरिटी फी है जो रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, देन और कोई चार्ज लगते हैं, हाँ, और एडमिशन के चार्ज अलग लगते हैं। देखो प्रोग्राम फ़ी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ी प्राइवेट में यही देखने को मिलता है, ये प्रोग्राम फ़ी, ये बहुत हाई लगते हैं। ठीक है, इसलिए कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर यहीं पे डिफरेंट करता है गवर्नमेंट से। ठीक है, क्योंकि एक ये एक्स्ट्रा चार्ज है जो पेमेंट सीट के लिए देना होता है। जब पेमेंट सीट एडमिशन लेंगे तो ये प्रोग्राम फ़ी होता है जो एक्स्ट्रा लगते हैं। बाकी वही सब फ़ी हैं जो एक गवर्नमेंट सीट में एडमिशन लेने के लिए जो चार्ज देना होता है बिल्कुल ऐसे ही देना होता है। ठीक है, देन देखो भाई फर्स्ट ईयर में तो सिक्योरिटी चार्ज लेता है, तो कोई भी अदर ईयर में आपको सिक्योरिटी चार्ज नहीं लेगा। ओके, कोर्स जब कंप्लीट होगा तो ही पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा, या फिर कोई पैसा आपको कॉलेज में बकाया रहता है या फिर तो उसको उस टाइम भी पैसा काट लिया जाता है। ओके, देन हम बात करते हैं आपकी प्रोग्राम फी एक्स्ट्रा में कितना लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर केस में आपको लगेंगे 50,000 नहीं, इकाई दई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख लगेंगे आपको। देख रहे हो ये पैसा भाग जा रहा है, 5 लाख यहाँ लगे। सेकेंड एंड थर्ड ईयर में फीस से 50, कितना लगे 5 लाख, इकाई दई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, 5 लाख फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में फिर से 5 लाख, थर्ड ईयर में फिर से 5 लाख, तो इतना। और फोर्थ ईयर में तुमको 7,50,000 देने होंगे, 7,50,000 फोर्थ ईयर में, क्योंकि फोर्थ ईयर जो होती है 1.5 ईयर का होता है, 1.5 साल की कोर्स होती है, इसलिए फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है। एंड इंटर्नशिप फिर से 5 लाख। तो 5 लाख कहाँ कौन कौन से ईयर में देने होंगे आपको? फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और लास्ट इंटर्नशिप में 5 लाख प्रोग्राम फी लेंगे आपको। ठीक है, एंड फोर्थ ईयर में थोड़ा एक्स्ट्रा लगते हैं और 7,05,000, मतलब 1.5 साल का कोर्स है तो 1 लाख का ईयर, एक ईयर में 50 लाख, तो इसका हाफ कितना 25, 50, 25, 75 हो गया। तो इस तरह से फी लगते हैं। देन है आपका एडमिशन चार्ज। तो एडमिशन चार्ज कब लेते हैं भाई? एडमिशन जब कॉलेज में एडमिशन फर्स्ट टाइम लेंगे तो वही एडमिशन चार्ज लेगा। तो देखो एडमिशन चार्ज क्या है, एडमिशन चार्ज फर्स्ट ईयर में लगेंगे 5,000 कोई भी कैटेगरी हो, ओबीसी, एससी, एसटी एंड जनरल, चाहे रिजर्व कैटेगरी, सबके लिए कॉमन फी स्ट्रक्चर है। देन है रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए सेम है, कोई भी अलग नहीं है एसटी एसटी वालों के लिए, लेकिन थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन फ़ी फिर फोर्थ ईयर में सबसे ज़्यादा, हर चीज़ में फोर्थ ईयर में फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 1.5 साल की कोर्स होती है, 1.5 ईयर, तो अप्रोक्स ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर जाती है इसमें। तो ये रही बात। देन आप देखो ट्यूशन फी कितने लगेगा वो 15,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड एंड थर्ड ईयर फिर से 50,000 एंड फोर्थ ईयर जो होता है वो 22,500 रुपीज़ लगेंगे एंड इंटर्नशिप अगेन 15,000। इधर एससी एसटी वालों को कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं देना होंगे ट्यूशन फी में, तो ये थोड़ा सा रिजर्व कैटेगरी के लिए प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो देखो रिजर्व कैटेगरी के लिए इधर कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है, बस एडमिशन के लिए ले लिया, सिक्योरिटी चार्ज जो ले लिया रिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी ये देखो रजिस्ट्रेशन फी फिर ले लिया, कॉमन था फी स्ट्रक्चर, बाकी ये सब फी स्ट्रक्चर रिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी एसटी वालों के लिए नहीं लगता है, चाहे वो ट्यूशन फी हो, एग्जामिनेशन फी हो या मैनेजर 9 फी जो भी हो, लाइब्रेरी फी, ये सब फीस, फिर लाइब्रेरी फी कॉमन रहता है, कोई भी कैटेगरी हो डिपेंड करता है कि फी स्ट्रक्चर को देना ही होगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ फीस है, जैसे स्पोर्ट गेम चार्ज, कल्चरल लिटरेरी एक्टिविटीज़ फीस, आइडेंटिटी कार्ड के लिए एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए। ठीक है, ये फीस स्ट्रक्चर है। ट्रांसपोर्ट के लिए ध्यान है, आरबीआई स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए अलग अलग चीज़ है, आरबीआई स्टूडेंट वेलफेयर फंड के लिए इतने फीस स्ट्रक्चर हैं, जो कि एसटी एसटी वालों को फिर से नहीं लगता है ये सब चार्ज। ओके, ध्यान देखो टोटल देखें कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, यदि आप पेमेंट सीट पर लेना चाहते हैं तो कॉलेज फीस स्ट्रक्चर होंगे 5 लाख
41,500 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड थर्ड ईयर में अगेंस्ट 5,26,200 रुपीज़ सेकेंड एंड थर्ड ईयर फिर से लगेगा। ओके, एंड फोर्थ ईयर तुम्हारा लगा 7,89,300 रुपीज़, एंड इंटर्नशिप से फिर से 52,000 नहीं 5,21,000 रुपीज़ लगेंगे। ये फीस स्ट्रक्चर था कितना पेमेंट शीट के लिए, जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। बट ST ST वालों के लिए थोड़ा सा कम फी है, बट हाँ फी तो उतना ही पड़ता लगभग। फर्स्ट ईयर में इसको कितना पेमेंट करेंगे ये ऐसे देख लो, ठीक है। फर्स्ट ईयर इतना लगेंगे, सेकंड थर्ड ईयर इतना लगेंगे, फोर्थ ईयर इतना लगेंगे, इंटर्नशिप में इतना लगेंगे ST स्टूडेंट वालों के लिए। अब देखो हॉस्टल चार्ज अलग चार्ज है, कॉलेज फीस स्ट्रक्चर देख लो, ये कॉलेज फीस स्ट्रक्चर बात की, देन हॉस्टल चार्ज अलग लगते हैं। चाहे आप ST हो कोई भी कैटेगरी हो, SC ST OBC, तो 5,000 रुपीज़ लगेंगे सिक्योरिटी चार्ज, इसको भी रिफंड कर दिया जाएगा जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे उस टाइम। ओके, देन है कि हॉस्टल फीस फिर से आपको लगेंगे ईयर वाइज लगेंगे, मंथली आप पे नहीं करना होता है, एक साल में हॉस्टल फी लेंगे 12,000। फर्स्ट ईयर में फिर से 12,000, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 12,000 एंड फोर्थ ईयर में 18,000 एंड इंटर्नशिप से फिर से 12,000। कोई भी कैटेगरी हो ऐसे फॉलो करता है, ठीक है। तो कॉलेज फीस स्ट्रक्चर देख लिया था, ये टोटल आया था, और हॉस्टल फीस टोटल ये लगेगा, ठीक है। नहीं, टोटल फीस स्ट्रक्चर अब ऐड कर दिया जाएगा, कॉलेज फीस स्ट्रक्चर प्लस हॉस्टल फी दोनों को ऐड किया जाए तो कितना लगेंगे पर ईयर में आपको, यदि पेमेंट शीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी है जनरल वाला कैटेगरी के लिए ये, ठीक है। पहला है फर्स्ट ईयर का 5,58,500 रुपीज़, ओके, एंड सेकेंड थर्ड ईयर फिर से आपको 5,38,200 रुपये लगेंगे, एंड फोर्थ ईयर में थोड़े से 8,07,300 रुपये लगेंगे, एंड इंटर्नशिप में 5,33,000 लगेंगे। ओके, ये था जनरल OBC कैटेगरी के लिए। बट ST ST वालों के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर 5,36,800 रुपीज़, सेकेंड एंड थर्ड ईयर 5,60,500 रुपीज़, फोर्थ ईयर 7,74,750 रुपीज़, एंड इंटर्नशिप में 5,14,000 रुपीज़। ये था कॉलेज प्लस हॉस्टल चार्ज, इसमें मेस चार्ज नहीं है, मेस चार्ज वही अप्रॉक्स 3,000 पर मंथ लगेंगे। ओके, तो ये भी हो गया, तीनों चीज़ों बात कर ली। देन आता है, अब देखो कुछ कुछ अलग चीज़ें हैं कि कुछ अलग चार्ज भी एक्स्ट्रा होता है। यदि आप कोई चीज़ मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो इसका दंड पनिशमेंट मिलता है फीस स्ट्रक्चर से। जैसे कि आप यदि कोई डुप्लीकेट डिग्री सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, यदि आपका कोई सर्टिफिकेट बना था वो लॉस्ट हो गया, खो गया कहीं, तो फिर से बनाना चाहते हैं कॉलेज में, तो आपको 2,000 लगेंगे। कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने, डुप्लीकेट डिग्री सर्टिफिकेट जो आपका डिग्री हो गया था वो खो गया, फिर से बनाना तो 2,000 लगेंगे। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन चार्ज के लिए इतना रुपये लगेंगे। एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए यदि कोई आप सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसको वेरीफाई करना होता है, तो उस वेरीफाई का चार्ज ले लेगा एक सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के लिए 1,250 रुपीज़, एंड एनी अदर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए इतना फिर से लगेंगे। लेट रजिस्ट्रेशन, जैसे कॉलेज रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई चीज़ का पार्टिसिपेट जैसे एग्जाम होगा, रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन यदि आप लेट कर देते हैं तो एक्स्ट्रा फिर से आपको 1,500 रुपीज़ लगेंगे। फिर देखो कुछ कुछ ट्रांसक्रिप्ट वाई अवार्ड के लिए इतने पैसे लगते हैं, अवार्ड एंड डिग्री एंड एफिशिएंसी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज रखते हैं। तो टोटल किया जाए तो कितना फीस स्ट्रक्चर पड़ेंगे। यदि आप पेमेंट शीट में लाना चाहते हैं तो आपको पैसा अच्छा खासा लगेगा, अच्छा खासा नहीं, अच्छा खासा। तो फर्स्ट ईयर में देखो 5 लाख, फिर से 5 लाख कैसे 5.5 लाख बोले, यहाँ भी 5.5 लाख। तो टोटल कोर्स का जोड़ दिया जाए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड इंटर्नशिप 5, 10, 15, ये तो 15 कैसे करते हैं, 5, 10, इसको हम 10 मान लेते हैं, 20 और 5, 25, 30 लाख के आसपास लगेगा पूरे कोर्स कंप्लीट करने के लिए। 30 लाख, इतना तो आप MBBS भी कर सकते हैं फॉरेन से इतना पैसा में, ठीक है। रसिया या फिर नेपाल में इतना के अप्रोक्स 35 लाख में पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें खाने पीने अलग चार्ज लगेगा, ये तो यहाँ पे है नहीं, ओके। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में कवर किए, क्या कवर किए हम लोग, BBSc बैचलर वेटनरी रिसर्च, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री को कोर्स करने के लिए यदि आप पेमेंट शीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं, कहाँ पे, IVRE इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली UP, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें पेमेंट शीट पे भी एडमिशन लेता है। टॉप कॉलेज है, इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है, उसमें भी पेमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं पेमेंट शीट पे, तो अच्छा खासा पैसा लगाना होगा। अब कितना लगाना होगा ये तो मैं डिस्कस कर ही रही है, हाँ, इन फ्रंट ऑफ आई है ना, देख लेना। आपको यदि आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो में इतना ही, टाटा, बाय बाय।